हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक अच्छी अपडेट आ रही है निकलकर। झारखंड पारा शिक्षक भर्ती 33,000 लगभग पद हैं, 33,000 पोस्ट पर बहाली होनी है। पूरी डिटेल हम वीडियो में देखेंगे कि बहाली का प्रोसेस क्या है, कब तक। एडवर्टीजमेंट बहुत जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। इसमें जो प्रोसीजर रहेगा, नो एग्जाम नो इंटरव्यू। जैसे आप कस्तूरबा गांधी में देखते हैं कि एग्जाम नहीं होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, अंकों के आधार पर, मतलब आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप ज्वाइन कर सकेंगे। इसमें जीटेट सीटेट कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब झारखंड का है तो झारखंड टेट या सीटेट या टेट कुछ भी नहीं चाहिए। यहां तक कि अगर आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, विदाउट टीचर ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता है 12th पास, सिर्फ 12वीं पास होना काफी है इसमें अप्लाई करने के लिए। किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? अगर आप पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छी बन रही है। पूरी डिटेल वीडियो में देखेंगे कैसे वैकेंसीज आने वाली हैं और इसके बाद क्या सैलरी ऑफर करेंगे ये, क्योंकि लेक्चर बेसिस पर पेमेंट होगी। इसके अलावा 12th पास है तो और क्या कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो हिंदुस्तान में ही पब्लिश हुआ है, प्रखंडवार निकलेगा विज्ञापन। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आप यहाँ पहले ही पढ़ लें, जिससे कि क्लियर हो जाएगा पॉइंट। इंटरमीडिएट पास छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे। झारखंड में भाषा के लिए अनुबंध पर माचेट मास्टर, मतलब घंटी आधारित, मीन्स लेक्चर बेसिस पर पेमेंट होगी। कि बहाली में इंटरमीडिएट पास छात्र छात्रा शामिल हो सकेंगे। और इंटरमीडिएट में जो विषय आप पढ़ाना चाहते हैं, एक लोकल लैंग्वेज कोई तो भी आपको आना चाहिए। उसमें जरूर हिंदी का भी ऑप्शन होगा, संस्कृत का भी हो सकता है, उर्दू का भी हो सकता है, और साथ ही साथ बहुत सारे जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होते हैं ना, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपका 12th में होना चाहिए। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अंकों के आधार पर उन्हें वेटेज मिलेगा। तो अंकों के आधार पर सिर्फ जो है ना चयन होने वाला है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग सर्वे कार्य कर रहा है। बीडीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी आवेदन लेगी। तो जो बीडीओ होंगे ना, हर ब्लॉक वाइज आने वाला, प्रखंडवार मतलब ब्लॉक वाइज आएगा, तो हर ब्लॉक के जो बीडीओ हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे और जो कमेटी बनेगी वो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस जो है कंटिन्यू करेगी एंड तक। अब इसकी जो पूरी खबर है यहां से पढ़ लेते हैं। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, ये 17 जून को पब्लिश हुआ है। हालांकि इस पर बार बार न्यूज आ रही है, लेकिन ये फाइनल एक अच्छी अपडेट आई हुई है। तो झारखंड में भाषा के लिए अनुबंध पर माचेत मास्टर की बहाली के लिए विज्ञापन 20 जून के बाद जारी हो जाएगा। तो 20 जून तो लगभग आ ही गया। आज 18 जून को मैं वीडियो बना रही हूँ, तो 20 जून के बाद कभी भी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। मेरे चैनल पर भी आपको अपडेट मिलेगी। लेकिन ये जो 33,000 वैकेंसीज है एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगी, एक ही साथ मिलेंगी, लेकिन आपको ब्लॉक वाइज अलग अलग एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। तो प्रखंडवार विज्ञापन निकलेगा। प्रखंडवार मतलब हर ब्लॉक से निकलेगा, अलग अलग ब्लॉक से। जैसे आप देखते हैं ना, कस्तूरबा के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आती है वैकेंसीज, ऐसे इनके लिए अलग अलग ब्लॉक से, डिवीजन से वैकेंसीज आएंगी। प्रखंडवार विज्ञापन निकलेगा और प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी माचेत मास्टर की बहाली करेंगे। इनको ही माचेत मास्टर के नाम से बुला रहे हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग छात्रों का स्कूलवार सर्वे कर रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा के छात्रों का, मतलब कहां पर कितने जो है कैंडिडेट लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज एक पेपर होता है ना, वो कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, वो सर्वे का काम हो रहा है। 20 जून के बाद तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और फिर जो है ना एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। तो स्कूलवार किस विषय में कितने माचेत मास्टर की आवश्यकता है, उससे वैकेंसी की डिटेल्स पता चलेंगी कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स हैं और कितने लैंग्वेज में जो है ना स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन से पेपर की पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से वैकेंसी की डिटेल वो जो है काउंट कर लेंगे। और इसके बाद 20 जून के बाद आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा ब्लॉक वाइज, ब्लॉक लेवल पर। इसके लिए पहले ही मैंने आपको बताया कि 12th पास होना काफी रहेगा। 12th पास में एक कोई लोकल लैंग्वेज जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे। अब लैंग्वेज की लिस्ट में सब कुछ रहेगा। जैसे मेरे हिसाब से तो हिंदी भी होगा ही, जैसे उर्दू बहुत लोग करते हैं, संस्कृत भी होगा। इसके अलावा जैसे मंडारी रहता है, या वहां के झारखंड के जो लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है, तो उसमें से कोई भी एक पेपर अगर आपने पढ़ा हुआ है 12th में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अनट्रेंड भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको थंबनेल पे ही बताया कि अनट्रेंड कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है,
जेटेट सीटेट की तो जरूरत नहीं है, झारखंड टेट सीटेट या किसी भी टेट की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी में फर्क पड़ेगा, जो पेमेंट है उसमें फर्क पड़ेगा। तो माचेत मास्टर को कार्य दिवस के आधार पर मानदेय मिलेगा। अप्रशिक्षित को मतलब अनट्रेंड है, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, तो 120 रुपीज पर लेक्चर मिलेगा। अभी 1 घंटे जिसको आप बोलते हैं ना लेक्चर या क्लास बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं जिसे, तो कितना रहता है स्कूल में आप देखेंगे तो 30 मिनट्स के तो रहते हैं एक लेक्चर, 30 मिनट का रहेगा, ज्यादा तो रहते नहीं। उसमें अटेंडेंस लो, ये बच्चे आते हैं जाते हैं ऐसा होता है, तो 30 मिनट्स का है 120 रुपीज, ठीक है। अनट्रेंड है, 12th पास है तो काफी है, और फिर आप फ्री भी हो जाते हैं बाकी टाइम। प्रशिक्षित अगर आप रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे, किसी भी तरीके का टीचर ट्रेनिंग रहेगा, चाहे आप बीएड है, जेबीटी है, बीटीसी है, जो भी है, कोई भी अगर टीचर ट्रेनिंग रहेगा आपके पास तो 200 रुपीज पर लेक्चर आपको मिलेगा। और 1 डे में मैक्सिमम आपको 3 लेक्चर्स अलॉट किए जाएंगे। तो इस हिसाब से जो अनट्रेंड है उनको 360 रुपीज मिलेंगे पर डे, एंड अगर ट्रेंड टीचर हैं, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, तो 600 रुपीज उनको दिए जाएंगे। और जिस दिन छुट्टी वगैरह रहेगी उस दिन की पेमेंट नहीं होगी, और जो समर वेकेशन रहेगी या लंबी छुट्टी रहेगी उसमें नहीं रहेगी, पेमेंट नहीं होगी, तो वो एक अलग चीज होगी। अच्छा, अभी इसमें और कुछ चीजें लिखी इंपॉर्टेंट, तो वो देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। मातृभाषा में बच्चे कर सकेंगे पढ़ाई, दीपक बिरुवा। तो कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को अविलंब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जाए। 20 जून तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। तो ये बार बार अलग अलग जगह पे लिख रहे हैं कि 20 जून या 20 जून के बाद जो है, कभी भी 30 जून तक भी, 30 जून तक भी आया तो ठीक है ना। काफी वैकेंसीज आने वाली हैं, ब्लॉक लेवल पर आने वाली हैं, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो हर ब्लॉक से आपको देखने को, कितने ब्लॉक्स हैं अभी झारखंड में देखना होगा, जितने ब्लॉक्स हैं सभी ब्लॉक्स के जो वेबसाइट है उनको चेक करते रहना होगा 20 जून के बाद। तो एक दिन आगे पीछे ऐसे सभी जगह सभी ब्लॉक से अलग अलग वैकेंसीज आती जाएंगी। जो जो कैंडिडेट योग्यता जिनकी मैच करेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैच करेगी, वो अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें और क्या लिखा है, जनजाति व क्षेत्रीय भाषाओं में घंटी आधारित शिक्षक आवेदन दे सकेंगे, उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा, और स्कूली बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेंगे। तो प्रोसीजर भी बहुत सिंपल रखा है इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई एग्जाम होगा नहीं, कोई इंटरव्यू होगा नहीं, अप्लाई कर दें, मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपको 10th 12th और 1-2 पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह वो सब, और इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आप इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकेंगे, क्योंकि जो इसी एकेडमिक सेशन से शुरू करना है उनको, जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनकी पढ़ाई, तो इसी एकेडमिक सेशन से शुरू करना है, तो ज्वाइनिंग भी इमीडिएट हो जाएगी। मतलब जून में अगर निकाल रहे हैं तो जुलाई में, कभी मिड जुलाई तक में, क्योंकि किसी तरीके का इंटरव्यू वगैरह में टाइम तो वेस्ट हो नहीं रहा है। तो मेरिट लिस्ट ऑटोमेटिक सिस्टम भी रहता है, उससे सॉफ्टवेयर से वो मेरिट लिस्ट जनरेट करेंगे, फटाफट ज्वाइनिंग लेटर देंगे, तो जुलाई से आप शिक्षक भी बन सकेंगे। तो अच्छी अपडेट आ रही है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट और निकल के आती है तो मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा झारखंड के अगर हैं या किसी भी स्टेट के, अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, सो दैट अच्छी रीच मिले इस वीडियो को।